4 नवंबर से आपके यानी मेष राशि के जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, वैसे ही मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के जीवन में बहुत कुछ बदलाव, बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्यों और कैसे, इस कार्यक्रम में जानते हैं। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में कि 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे तो कैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। इसके लिए हमें पहले देखा जाए तो आपका भूतकाल में जाना होगा, यानी पिछली घटनाओं पे आपको नज़र रखनी होगी, तब आपको समझ में आएगा। तो देखा जाए तो 17 मार्च 2022 में राहु का ट्रांजिट हुआ। राहु का ट्रांजिट मेष राशि में हुआ, यानी कि मेष राशि के अंदर जब राहु का प्रवेश हुआ, साथ ही साथ देखा जाए तो मार्च और अप्रैल में ही गुरु का भी ट्रांजिट हुआ। गुरु चंडाल योग मेष राशि के अंदर ही बना, जिस कारण से जो गुरु चंडाल योग मेष राशि में मार्च अप्रैल 2022 से बना, तब से ही देखा जाए तो अधिकतर मेष राशि वालों के जीवन में कुछ बाधाएं चल रही हैं, कुछ व्यवधान चल रहे हैं। यानी धन खराब हुआ, पहली चीज़ ये, धन की खूब मेहनत की लेकिन उसके बाद भी फायदा मेष राशि वालों को नज़र नहीं आया। साथ ही साथ विद्या या विवाह में तरह तरह की अड़चनें रहीं, ऐसा भी नज़र आया। साथ ही साथ व्यापार, काम, नौकरी में हानि रही। जो ग्रोथ करना चाह रहे थे मेष राशि वाले, जो उम्मीद थी ग्रोथ की, वो ग्रोथ दिखाई नहीं दी। और उसका कारण था कि आपकी ही राशि में गुरु चंडाल योग बना हुआ था। साथ ही साथ एक और घटना साल 2023 में हुई, यानी इसी साल हुई। 17 मार्च 2023 में शनि कुंभ राशि में आए तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है आपकी राशि पे चली, यानी कि आपको हेल्थ के इशू भी साल 2023 से शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी आपकी साल 2023 से हो गई। लेकिन अब क्या होगा, अब चीज़ें बदल रही है। पहला तो 30 अक्टूबर 2023 में जो गुरु चंडाल की युति 2022 से मेष राशि में बनी हुई है, जो राहु गुरु का अशुभ छाया मेष राशि पे बना हुआ था, अब वो खत्म होने जा रहा है। अब गुरु स्वयं अकेले होंगे, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। गुरु आपकी राशि में अकेले बैठेंगे, हंस योग का निर्माण कराएंगे, जिससे क्या होगा कि गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं। अब जाके आपका लक फैक्टर काम करेगा। अब आपका भाग्य नियमित रूप से काम करने वाला है और करियर में अब आपको पद प्रमोशन या अच्छी सफलता अब आपको मिलेगी। या स्टूडेंट है तो विद्या में आपको अब सफलता मिलेगी जब गुरु हंस योग बनाएंगे। और 4 नवंबर से अगर देखा जाए, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी होते हैं, जैसे ही वक्री पोजीशन से मार्गी हो जाएंगे, यानी जैसे ही शनि जाग जाएंगे, आपकी राशि में जैसे ही उनकी दृष्टि होगी और आपकी कुंडली से देखा जाए या आपकी राशि से देखा जाए तो शनि देव लाभ भाव में बैठे हैं, यानी लाभ भाव में बैठे हैं। करियर में 4 नवंबर से तेजी आ जाने वाली है। कहीं ना कहीं आपका मार्केट में रुका हुआ धन मिलने वाला है, या फंसा हुआ कोई काम है वो आपका शनि मार्गी से होने के योग बनते हैं। जीवन में बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा, या हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकरा जाए जो आपके जीवन को बदल के रख दे, क्योंकि जब शनि लाभ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा परिवर्तन 4 नवंबर से आपको धीमे धीमे दिखाई देगा। साथ ही साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी राशि पे ही है, यानी तीसरी दृष्टि से जो मन के अंदर, मेष राशि के अंदर दुविधा चल रही थी, करूं ना करूं, तनाव चल रहा था या स्वास्थ्य की समस्या चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे समाप्त होने वाली है। अब आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। कोई ना कोई आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जिससे कि जीवन आपका बदलने वाला है, और शनिदेव ऐसा कराने वाले हैं और जानबूझ के आपसे कोई ना कोई निर्णय जरूर दिलवाएंगे शनिदेव। जय माता दी। वंदना जी, वंदना जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो सालों पहले से जुड़े हैं, तो क्या है आपका अनुभव, आप मुझे कुछ बताइए।
गुरुजी से बहुत सालों से जुड़े हैं और अब ऐसा जुड़े हैं कि ये एक परिवार के ही मेंबर लगते हैं। इनसे इनकी आस, इनका विश्वास, यही होप देते हैं, यही राहत दिखाते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं हमेशा इन्हीं के पास आते हैं। तो ये सालों साल ऐसा ही चलता रहे और अभी हम विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं। गुरुजी से ही सारा ज्ञान लिए हैं, तो इनका भी ऐसे ही चलता रहे। ईश्वर ने ज्ञान, सम्मान सब दिया है इनको, उन्हीं के कारण हम आते हैं। और ये विश्वास बना रहे, इनकी ये जो आस लोगों को देते हैं वह बनी रहे, इनकी जो ऑनेस्टी है वो बनी रहे, जिसकी वजह से लोग इनके पास आएँ और अपना विश्वास कायम रखें। यही कामना है, इनका अच्छा चले और ये दूसरों को भी ऐसे ही राह दिखाएँ। इतने साल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठे है, यानी कि प्रेम या कोई प्रेम में जो वाद विवाद चल रहा था या संतान संबंधी कोई काम सफल नहीं हो रहे थे या संतान के कार्यों में बाधा, प्रेम विवाह के कार्यों में जो अवरोध हो रहा था, अब 4 नवंबर के बाद शनि की शुभ दृष्टि से वो काम भी अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, शनि की 10वीं दृष्टि आपके देखा जाए तो अष्टम भाव में। अष्टम भाव वैसे हानि का, कर्जे का भाव होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर जैसे ही शनि की शुभ दृष्टि पड़ेगी तो आपका कर्जा कम होगा, EMI का बोझ थोड़ा आपका कम होगा, बिगड़े काम अब बनते हुए आपके नजर आएंगे, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग अब बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक तो 4 नवंबर के बाद से एक तो गुरु चंडाल योग की युति मेष राशि से टाटा बाय बाय हो रही है। साथ ही साथ शनि जैसे ही कर्म के स्वामी जागृत होंगे और आपकी राशि में दृष्टि देंगे, वैसे ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव धीमे धीमे आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, शनि मंदगामी प्लैनेट है, इसलिए धीमे धीमे आएगा, लेकिन बड़ा बदलाव आपके जीवन में अब आने वाला है। और डिटेल में मित्रों जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में और क्या बदलाव आएंगे तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जीवन में बड़े बदलाव क्या क्या आ रहे हैं उसको जानकारी ले सकते हैं। और हाँ मित्रों, यदि आपको साल 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, मेष राशि वाले आपसे बात कर रहा हूं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं गुरु चंडाल का प्रभाव था। अगर आपको नहीं पता तो आप YouTube, Facebook के नीचे जाएं, साल 2024 कैसा रहने वाला है मेष राशि का, इसकी वीडियो अपलोड हो गई है, तुरंत जल्दी से उसको देख ले और आप नोट कर ले कि साल 2024 में आपके साथ मुख्यतः जनरल प्रेडिक्शन में क्या क्या चीजें होने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। 4 नवंबर से वृषभ राशि के जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, 4 नवंबर से जैसे ही कर्म के स्वामी शनि मार्गी हो जाते हैं यानी जाग जाते हैं, वैसे ही आपके ग्रह बलवान हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा, वृषभ राशि के जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों और कैसे, ये इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति, स्वागत है मेरे YouTube, Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 4 नवंबर में शनि जो मार्गी होंगे, यानी शनि को कर्म का स्वामी कहा जाता है और जो भी आप कर्म करते हैं, विद्या करते हैं या गृहिणियाँ भोजन बनाती हैं, कलाकार कला करते हैं, जो भी आप मनुष्य कर्म करता है, जो भी जीव कर्म करता, उसके स्वामी शनि हैं। और शनि अभी तक वक्री चल रहे थे यानी सो रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में
आने वाला, उसका क्या कारण है ये मैं आपको बता दूं। तो उसके लिए आपको यानी वृषभ राशि को थोड़ा भूतकाल को याद करना होगा। भूतकाल यानी चलिए हम चलते हैं साल 2022 में, यानी 17 मार्च 2022 में जैसे ही राहु ने मेष राशि में ट्रांजिट किया, यानी राहु 17 मार्च 2022 में मेष राशि में आए, और साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति भी अप्रैल 2022 के अंदर मेष राशि में गए और दोनों का गुरु चंडाल योग बना, यानी कि आपकी राशि से वो व्यय भाव में बना। व्यय भाव मित्रों खर्चे का होता है, विदेश संबंधी होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर जो गुरु चंडाल योग वृषभ राशि का बना उनके लिए बहुत लाभकारी नहीं था। एक तो आपका सेविंग खत्म हो गई, धन आपका बर्बाद हुआ या धन संबंधी आपको कोई ना कोई हानि हुई। साथ ही साथ देखा जाए तो वृषभ राशि की जो उन्होंने धन एफडी में रख रखा था, जो डिपॉजिट कर रखा था, वो सारी सेविंग उन्होंने किसी प्लानिंग किसी योजना में लगा दी, उससे भी इनको बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही साथ देखा जाए तो व्यय भाव में जो ये गुरु चंडाल योग बन रहा था तो इसने देखा जाए तो खूब अस्पताल या कचहरी के या सरकारी दफ्तर के चक्कर वृषभ राशि के लगवाए। साथ ही साथ गुरु और राहु जब भी साथ में बैठते हैं, गुरु शांति का भी प्रतीक होता है, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि को खूब तनाव रहा। कुछ वृषभ राशि वाले डिप्रेशन में चले गए, तनाव के अंदर चले गए, उनको बीपी की, शुगर की, थायराइड की गोलियां तक भी खानी पड़ी। लेकिन अब यानी कि अब 30 अक्टूबर 2023 में गुरु चंडाल योग अब खत्म हो चुका है, और गुरु चंडाल योग तो खत्म हो गया है, लेकिन 4 नवंबर से जैसे ही कर्म के स्वामी शनि मार्गी होंगे तो आपके 10वें स्थान के अंदर वो एक्टिव होंगे। 10वां स्थान व्यापार का होता है, नौकरी का होता है, जो भी जीव कर्म करता है उसी स्थान में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ में बैठे हैं। यानी जीवन में अब 4 नवंबर से बड़ा बदलाव आ रहा है। पहला बदलाव या बड़े संकेत क्या मिलने वाले हैं? पहला तो करियर में अब वृषभ राशि को बड़ा मुकाम मिलेगा, या जिसके वो हकदार थे, जो पोजीशन आपको नहीं मिल रही थी, जो मैनेजमेंट सीनियर आपको नहीं दे रहे थे, किसी राजनीति के तहत आपको डाउन किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं शनि अब यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में होने से अब वो पोजीशन आपको मिलेगी। साथ ही साथ पद प्रमोशन भी आपको मिलेगा, और आपका कद्र, आपका रुतबा, आपका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में अब बढ़ने वाला है। यानी ये जो मूल त्रिकोण में शनि देव बैठे हैं वो करने वाले हैं। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि देखी जाए तो कहीं ना कहीं व्यय भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं आपका या तो प्रोजेक्ट परिवर्तन होगा या स्थान परिवर्तन होगा, या 4 नवंबर के बाद आपको ऐसा ऑफर आएगा कि आप नौकरी चेंज करेंगे, नया नाम, नया पद, नई जगह आपको बहुत सूट करने वाली है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी शनि आपका स्थान परिवर्तन कराने वाला है। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके परिवार भाव पे, यानी कि जमीन से संबंधित कोई मैटर या पारिवारिक जो समस्या थी, पारिवारिक जो उलझन थे, वो अब आपके शनि सॉल्व हो जाने वाले हैं। उसका कुछ ना कुछ समस्या का हल निकलने वाला है, यानी पारिवारिक समस्या का भी अब निदान होने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वृषभ राशि के लिए। यानी प्रेम विवाह में जो रुकावट थी वो अब आपकी समाप्त होने वाली है। धीमे धीमे अब आपको प्रेम या विवाह के आपके योग बनने वाले हैं, या प्रेम या विवाह में आ रही रुकावटें अब आपकी समाप्त होगी, रिलेशन में पॉजिटिव शुरुआत होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दाम्पत्य प्रेम के लिए भी वृषभ राशि के लिए वंडरफुल रहेगा। जय माता दी। अमित जी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से सालों पहले से जुड़े हुए हैं, कैसा रहा आपका अनुभव? गुरुजी से मैं बहुत साल पहले मिल चुका हूँ। 2008 से स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने मुझे नीलम पहनाया 2013 में। तो मुझे बहुत ही हमेशा मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मुझे ऑन साइट लगा, मैं बहुत कंट्री में रह के आया, कई साल रह के आया, और अभी मैं गुरुजी से दोबारा मिल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। नीलम का कैसे रिजल्ट? नीलम को तो ऐसा रिजल्ट था कि मैंने पहनते ही 15 दिन के अंदर ही सीधे सिलाई हो गया मैं तो। अच्छा। हाँ, ऐसा अनुभव रहा कि
गुरुजी ने बोला था कि बस आप पहन लो बस, तो मैंने पहन लिया और अब वो नीलम मेरा वो हो गया, तो उसकी वजह से हाँ। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताया उससे आपको अच्छा हमेशा, हाँ, मैं तो गुरुजी से करीब 10 साल से ऊपर हो गए हैं और जुड़ा हुआ हूँ, तो हमेशा इन उपायों से मुझे हमेशा शांति मिली है और मुझे हमेशा बेनिफिट ही हुआ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की जय माता दी, हमेशा बनी जय रहे माता और दी। गुरुजी का आशीर्वाद भी बना बना रहे, रहे। आगे भी बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जाए तो 4 नवंबर से जैसे ही कर्म के स्वामी शनि मार्गी हो जाएंगे तब से आएगा, क्योंकि आपकी गुरु चंडाल योग एक तो आपका खत्म हो रहा है, साथ ही साथ शनि जैसे ही मार्गी यानी जागृत होंगे तो वृषभ राशि का जीवन ही बदलने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और ज़्यादा डिटेल में मित्रों आप जानना चाहते हैं और बहुत से वृषभ राशि वाले साल 2024 में कैसा रहेगा उनका साल 2024, क्या भविष्यवाणियां है, उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आपकी बन चुकी है, साल 2024 की अपलोड हो चुकी है, आप उसको ज़रूर देख लें। और कुछ लोग ये तो जो मैंने बताया ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा अपने बारे में जानना चाहते हैं तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करेंगे और अपनी डिटेल भेजेंगे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके, और भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जीवन में अब 4 नवंबर से क्या बड़ी बड़ी परिवर्तन होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है, शनि मंदगामी प्लैनेट है तो धीमे धीमे में और बड़ा असर आपके जीवन में आएगा। एकदम से भूचाल नहीं आएगा, एकदम से परिवर्तन नहीं आएगा, धीमे धीमे करके 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने के योग बनते हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बजना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था, तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। 4 नवंबर से मित्रों जीवन में आपके बहुत कुछ बदलने वाला है। सिंह राशि के जीवन में 4 नवंबर से बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यानी बहुत कुछ सिंह राशि के जीवन में बदलने के संकेत नजर आ रहे हैं। 4 नवंबर में जैसे ही कर्म के स्वामी शनि मार्गी होंगे वैसे ही जीवन में बड़े बड़े बदलाव सिंह राशि को, यानी पॉजिटिव बदलाव सिंह राशि को देखने को मिलेंगे। अरे इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि कैसे वो बदलाव आएंगे, क्यों वो बदलाव आएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं 4 नवंबर में शनि देव जैसे ही जागृत होंगे, यानी कर्म के स्वामी हैं। हर जीव जो कर्म करता है उस कर्म का जो रिजल्ट है वो शनि देव देते हैं। उनके स्वामी अब 4 नवंबर से जागृत हो रहे हैं, यानी अभी तक सोए हुए थे, अब जागृत अवस्था में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में बड़े बदलाव हो रहे हैं और खासकर सिंह राशि का देखा जाए तो बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब उसके कारण क्या है, पहले उसके लिए आपको भूतकाल यानी पास्ट में जाना होगा। यानी साल 2022 में 17 मार्च 2022 में राहु का ट्रांजिट मेष राशि में हुआ, यानी देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में राहु का साया आ गया। अब लक भाव में राहु आने से आपके कार्यों में अब आप 2022 से रुकावट, धीमे धीमे रुकावट आने लगी। भाग्य से आप मात खाने लगे सिंह राशि वाले। 99% मेहनत करने के बाद भी आप रिजेक्ट हो गए, आपको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। साथ ही साथ कुछ सिंह राशि वाले डिप्रेशन में, नेगेटिव में जाके उनके अंदर बुरी लत भी लग गई। यानी कि राहु जैसे ही आपके भाग्य भाव में प्रवेश हुए तो आपके साथ बुरा होना अब शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, अप्रैल से गुरु चंडाल योग भी बना, यानी बृहस्पति का भी ट्रांजिट मेष राशि में हुआ और गुरु चंडाल योग बन गया। जय माता दी। जी आप गुरु जी से मिले हैं, कैसा अनुभव रहा आपका, आप कुछ बताएं।
हाँ जी, नहीं गुरुजी से मिलके अच्छा लगा और बहुत डिटेल में खुल के सारी चीज़ें बताते हैं और समझ आई हैं चीज़ें और लग रहा है कि जो उन्होंने उपाय बताए हैं वो करने चाहिए और करके फिर मुझे लग रहा है कि उम्मीद है आगे पूरे भी होंगी चीज़ें। हाँ, पूरा फ़ायदा होगा। हाँ जी। और क्या करती हैं आप ऐसे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की काउंसिल में काम करती हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की कृपा बनी रहे और बिल्कुल। आपके जो काम रुके हैं वो जल्दी से पूर्ण हो। हम यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू। यानी देखा जाए अब अपनों के भी चेहरे बदल गए, जिनकी आपने हेल्प की थी वो भी लोग अब आपकी बुराई करने लगे, अपनों से भी आपको धोखा मिलने लगा, साथ ही साथ हेल्थ के इशू भी आपको शुरू हो गए, हाथ पैर में दर्द की समस्या शुरू हो गई, डिप्रेशन की समस्या शुरू हो गई, धन के मामले में आपको धोखा मिला, प्यार के मामले में आपको धोखा मिला, परिवार के मामले में आपको धोखा मिला, काम के मामले में अपनों ने ही टांग खींच के पॉलिटिक्स करके आपको पीछे कर दिया। गुरु चंडाल योग का ये प्रभाव रहा। लेकिन आप यानी 30 अक्टूबर 2023 में गुरु चंडाल की युति जो आपके भाग्य भाव में बनी थी वो बिल्कुल खत्म होने वाली है और 4 नवंबर से जैसे ही शनि जागृत होंगे, आपकी राशि में जैसे ही दृष्टि देंगे, यानी सुबह सुबह जैसे ही 4 नवंबर में शनि जागेंगे और आपकी राशि को देखेंगे, वैसे ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। चलिए वो कैसा आएगा, चलिए जानते हैं। तो शनि आपके सप्तम भाव में बैठे और यहाँ से देखा जाए तो सप्तम भाव में जैसे ही 4 नवंबर को जागृत होंगे, क्योंकि सप्तम भाव रिलेशन का होता है, प्रेम का होता है, विवाह का होता है, तो सबसे पहला प्रेम विवाह में जो संघर्ष चल रहा था या जो बाधाएं चल रही थी 4 नवंबर से वो धीमे धीमे अब आपके रिलेशन पॉजिटिव की ओर चले जाएंगे। साथ ही साथ बाधाएं जो थी वो आपकी धीमे धीमे करके अब खत्म होगी। साथ ही साथ नौकरी व्यापार में भी अब धीमे धीमे आपको अच्छे हल मिलेंगे और अच्छे सॉल्यूशन की ओर जाएंगे और अब आपकी नौकरी व्यापार में उन्नति होगी। शनि की तीसरी दृष्टि देखा जाए, शनि जो सप्तम भाव में बैठे उनकी तीसरी दृष्टि नवम भाव में बैठी है, यानी देखा जाए तो अब आपका भाग्य एक्टिव होगा, आपका भाग्य आपको अब चमकाने वाला है। अचानक कोई बड़ी सफलता या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, वो भी भाग्य के कारण। शनि की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पे ही बैठी है, यानी सिंह राशि पे बैठी है, तो स्वास्थ्य में आप सुधार आएगा, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब लोग आपको पॉजिटिव देखेंगे, लोगों का नज़रिया अब आप चेंज होता हुआ देखेंगे और अपनों का नज़रिया भी अब आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। जो लोग आपकी बुराइयां करते थे अब आपकी तारीफ़ें करने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपका सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आएगा। यानी कि शनि का ये परिवर्तन भी आपके लिए पॉजिटिव है, बिगड़े रिलेशनों में सुधार होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव संपत्ति का होता है, सुख का होता है। अब आपके अंदर भी जो बेचैनी चल रही थी वो अब आपकी शांत होगी, थोड़ा सा आप कंफर्ट फील करेंगे, यानी कि मन से भी अब आप शांत होते हुए नजर आएंगे। अपने मन की दुविधा, अपने मन के प्रश्नों के आपको हल मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। साथ ही साथ देखा जाए तो चतुर्थ भाव वाहन का भी होता है, नौकर चाकर सुख अब आपको मिलने लगेगा और पारिवारिक सुख अब आपको मिलने लगेगा। तो कुल मिला के देखा जाए 4 नवंबर से जैसे ही शनि जागृत होंगे तो सिंह राशि के जीवन में बड़े बदलाव आने के योग बनते हैं। उसके 2 कारण हैं, एक तो शनि जागृत हो जाएंगे और गुरु चंडाल योग आपका अब खत्म हो गया है। तो ये बड़े बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। और भी जानना चाहते हैं कि आपकी पर्टिकुलर कुंडली में क्या बदलाव आ रहे हैं, तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, जो नंबर है 7210124289 पे आप अपनी डिटेल भेज के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ
मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ, मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे एक करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है, मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी, आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। 4 नवंबर को मित्रों देखा जाए तो कन्या राशि के जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो बड़ा क्या है, कैसी ऐसी घटना होगी, 4 नवंबर को क्या होने जा रहा है, तो 4 नवंबर को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं, जिससे कन्या राशि को बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। अभी तक क्या हो रहा था कि 13 अप्रैल 2022 से गुरु चंडाल योग का प्रभाव कन्या राशि पे चल रहा था, जिस वजह से कर्जे में वृद्धि या कन्या राशि की कोई वस्तु चोरी या धन की हानि का योग बन रहा था। साथ ही साथ नौकरी और करियर में बाधाएं, समस्याएं, षड्यंत्र का सामना कन्या राशि को करना पड़ रहा था। कुछ अच्छी ग्रोथ हो नहीं रही थी। कन्या राशि वाले बड़े प्रयास कर रहे थे लेकिन बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं हो रही थी। कारण क्या था? धन सेविंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग लगा हुआ था। दाम्पत्य जीवन हो, चाहे प्यार हो, पारिवारिक जीवन हो, उसमें भी अनबन थी। अब क्या होगा? गुरु चंडाल योग तो कन्या राशि का भंग हो रहा है, यानी 30 अक्टूबर 2023 में गुरु चंडाल योग खत्म हो रहा है और 4 नवंबर को देखा जाए तो शनि भी मार्गी हो रहे हैं। ये कुंडली कन्या राशि की है, शनि छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए छठा भाव अगर देखा जाए तो कोर्ट केस, लिटिगेशन, रुका हुआ सरकारी काम में सफलता का होता है, तो यहाँ पर शनिदेव आपको सफलता दिला रहे हैं। साथ ही साथ नौकरी, करियर में जबरदस्त वृद्धि आपकी 4 नवंबर के बाद होगी। नौकर चाकर का सुख, वाहन का सुख शनिदेव छठे भाव में दिलाते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में रुका हुआ धन था, फंसा हुआ धन था और बार बार किसी काम में आपको असफलता हाथ आ रही थी, इस बार अगर आप ट्राई करेंगे, यानी मार्गी होने के बाद ट्राई करेंगे, तो आपको अपार सफलता मिल सकती है। नमस्कार विभूति जी। विभूति जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका गुरुजी के साथ जब से भी मिले हैं, बहुत सालों से मिले हैं आप, तो क्या है आपका अनुभव, कुछ बताना। गुरुजी का तो आशीर्वाद रहा है और ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है इनकी जो सच साबित ना हुई हो। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो हमें भरोसा नहीं था कि सच हो पाएंगी, पर उन्होंने बोला और सच हो गया। मैंने और कुछ गलत चीज़ों के लिए भी उन्होंने मुझे आगाह किया था। जैसे घर लिया था, मैं मिठाई लेकर आया तो गुरुजी ने बोला कि ये तुमने क्या कर लिया, बिना पूछे घर ले लिया, ये घर तुम्हें बहुत परेशान करेगा, हाथ से तो जाएगा ही, बहुत कष्ट देकर जाएगा। और सच में ऐसा हुआ। उस समय तो मुझे लगा कि भाई एक प्रॉपर्टी लिए मेरा क्या नुकसान होगा, पर सच में बहुत कुछ झेलना पड़ा और बहुत झेलने के बाद फिर वो प्रॉपर्टी भी हाथ से चली गई। उसके अलावा गुरुजी ने बोला कि बच्चे तुम्हारे 2 होंगे, हमारी प्लानिंग तो एक ही थी बट वो 2 बच्चे हुए। सब कुछ जो गुरुजी की प्रेडिक्शन से सब सही साबित हुई हैं और हमारे जीवन में हम तो बड़े बेचैन थे सर से मिलने के लिए, पंडित जी से मिलने के लिए। अब मिलने का मौका मिला तो बड़ा सौभाग्य है। शायद हमारे दिन अच्छे आने वाले, इसलिए दोबारा मुलाकात हो गई। और हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, हम तो अब पीछे हटने वाले नहीं, हम तो बिल्कुल गुरुजी का आशीर्वाद लेने आते रहेंगे। जी धन्यवाद। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में है, यानी कि वाहन का योग आपका बनता है, या तो वाहन बदलेंगे, वाहन खरीदेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग भूमि का निर्माण, क्रय विक्रय भी करने वाले हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय के लिए ये स्थिति बहुत लाभकारी है। विदेश से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो तीसरे भाव में आपकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, व्यक्ति को मशहूर बनाएगा, आपको रुतबा दिलाएगा, आपको बड़ा प्रभावशाली कर सकता है और आपको किसी संस्था से सम्मान प्राप्त होगा। तो कुल मिला के शनि की तीनों दृष्टियां आपके लिए बड़ा लाभकारी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु चंडाल योग जो आपकी कुंडली से एक तो खत्म हो रहा है, एक तो गुड न्यूज़ ये है कन्या राशि वालों, और 4 नवंबर से शनि भी मार्गी होके सुचारू रूप से
काम करेंगे जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो कुल मिला के ये स्थिति आपके लिए लाभकारी है। अगर आपको और भी डिटेल में कन्या राशि को जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं और ज़्यादा हम घटनाएं निकाल सकते हैं, वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके ही हो सकती है। ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। क्या आप पर लगातार कर्जा चढ़ता जा रहा है या आपकी संतान नहीं हो पा रही है? अगर ऐसी कुछ समस्याओं से आपका जीवन जूझ रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपको कुछ इसी तरह की समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, आपके जीवन की जो भी परेशानियां उनको दूर करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर। कैसे एस्ट्रोलॉजर जिन्हें हरियाणा गौरव ज्योतिष अवार्ड से नवाजा गया, अक्षय ऊर्जा अवार्ड से नवाजा गया। तो चलिए मिलकर सबसे पहले स्वागत करेंगे पंडित प्रकाश जोशी जी का। गुरुजी बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी बेटा, आपको भी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपको बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी समस्या आपके जीवन में है, परेशानी आपके जीवन पे है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोराज के माध्यम से भी आप अपने जीवन की जो भी समस्या परेशानी है उनसे निजात पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आप पर भी लगातार कर्जा चढ़ता जा रहा है? शादी को कई वर्ष हो गए हैं लेकिन संतान सुख से आप अभी तक वंचित हैं। तो ऐसा किन कारणों से होता है? कुंडली में ऐसे कौन से दोष होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो इस तरह से बैठे होते हैं कि लगातार आपके जीवन में समस्याएं आती हैं? चलिए गुरुजी से जानते हैं। जी गुरुजी, कई बार देखा जाता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि कर्जा ना चढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी या कंडीशन हम कहें कि हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है कि हमें कर्जा लेना ही पड़ता है। कई बार ऐसी कंडीशंस जो हमारे सामने आ जाती हैं कि हम कोशिश करते हैं हमें कर्जा नहीं लेना है लेकिन कर्जा चढ़ जाता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए संतान सुख की, कहते हैं कि एक स्त्री अपने आप में पूर्ण हो जाती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कई बार शादी को काफ़ी समय हो जाता है, लगातार कोशिश की जाती है, डॉक्टर्स के चक्कर लगा के थक जाते हैं, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? इन दो चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगी। देखिए, शास्त्रों में लिखा है धरणी गर्भ संभूतम, यानी कि विद्युत कांति समप्रभा, यानी कि जो मंगल होता है जिसे धरणी कहा जाता है वो विद्युत कांति और हमारे जो है गर्भ में स्थित होता है, यानी कि मध्य की ऊर्जा के अंदर जो हमारे 7 चक्र होते हैं उसके अंदर मंगल यहाँ पर स्थित होता है। जब उसकी विद्युत कांति समप्रभा, यानी कि विद्युत कांति के माध्यम से मंगल विचरण करता है, अगर उसकी कांति बिगड़ जाती है तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला चीज कि आपका अगर मंगल बिगड़ जाएगा या आपकी कुंडली के अनुसार, वो मंगल कैसे बिगड़ेगा? वो मंगल ऐसे बिगड़ेगा जो आपके पिछले जन्म के जो पाप हैं उस कारण से मंगल आपकी कुंडली में अशुभ आता है। और मंगल कभी भी राहु के साथ में, शनि के साथ में, केतु के साथ में विराजित हो आपकी कुंडली के अंदर, या नीच राशिगत हो, तुला राशि के अंदर मंगल बैठा है, वृषभ राशि के अंदर मंगल बैठा है, तो ऐसे में मंगल आपका खराब होता है। अब जब मंगल खराब होगा तो उसके कुछ संकेत होंगे जो आप पे अगर आ रहे हैं या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उसके उपाय जरूर कराएं या उसके उपाय देखें। आज हम उपाय भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका संकेत क्या होता है? आँख में या तो चोट लगती है या आँख एकदम से अचानक में आँख में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है और ऑपरेशन पे ऑपरेशन होते हैं। यदि आँख में कोई परेशानी चल रही है, आँख लाल पड़ रही है, आँख में कोई दिक्कत है, विकार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है। पहली चीज़ ये। और लंबे समय तक संतान नहीं हो पा रही है, शादी को लंबा समय हो गया, गर्भ आती है, गर्भ में संतान आती है, खंडन हो जाता है, तो ऐसे में मान के चलिए कि आपका मंगल कमज़ोर है, इसलिए आपकी संतान में दिक्कतें आ रही है।
और उसका उपाय भी मैं लास्ट में बताऊंगा। और आपके ऊपर तीसरा सिम्टम्स क्या है कि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कोई भी काम करते हैं और आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कर्जा उतार ही नहीं पा रहे, लोन उतार ही नहीं पा रहे। आपने घर तो लिया लोन से, लेकिन वो लोन नहीं उतार पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है, इसलिए आप लोन नहीं उतार पा रहे। आप जहाँ पर आपको उपाय करना चाहिए आपका फोकस वहाँ नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चौथा क्या है कि प्रॉपर्टी के कार्यों में अनबन आ रही है या अड़चन आ रही है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप स्वतः ही प्रॉपर्टी का काम करते हैं और आपकी डीलिंग नहीं हो पा रही है, तो आपका मंगल खराब है। और या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करना जा रहे हैं तो उसमें अड़चन आ जा रही है, तो मान के चलो कि आपका मंगल कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में खराब है। आपको कुंडली जरूर चेक कराना चाहिए। शरीर में हमेशा दर्द रहता है, आपके शरीर में भिन्न भिन्न सा छोटा छोटा सा हल्का हल्का सा दर्द हमेशा रहता है, और दर्द के साथ ही आप सोते हैं और दर्द के साथ ही आप जागते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका मंगल खराब है। ये स्थितियाँ, आपको बीपी की परेशानियाँ रहती है, बीपी आपका कम होने का नाम नहीं लेता। जब तक आप दवाइयाँ खा रहे हैं उसकी, तब तक आपका बीपी सही है। जब वो दवाई छोड़ देते हैं तो आपका बीपी एकदम से कम या ज़्यादा हो जाता है। तो बीपी की जो समस्या होती है उसका कारण भी आपका मंगल होता है। साथ ही साथ आपका जो सातवां कारण है आपका वीज़ा या आपका सरकारी कार्यों में अड़चने आ रही हैं, होता ही नहीं है। आपका पासपोर्ट में दिक्कत आ रही है, आपके नाम चेंज में दिक्कत आ रही है, आपके सरकारी कार्यों में आपका होते होते हो गया है, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ों से वो रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका मंगल कमज़ोर है, मंगल कुंडली के अनुसार सही स्थिति में नहीं बैठा है, इसलिए आपकी अच्छी दशाएं, अच्छे योग में भी आपके काम, क्योंकि कारक उसका ही है, तो वो काम नहीं बन पाता है। भाई भाई में आपसी मतभेद रहता है, या भाई एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। भाई प्यार चाहते तो हैं एक दूसरे को, लेकिन जब भी वो सामने आते हैं तो उनमें आपसी मतभेद हो जाता है, आपसी तनाव हो जाता है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो कहीं ना कहीं मंगल कमज़ोर है। तो ये सारी स्थितियाँ जो 8 मैंने स्थितियाँ बताई, यही स्थितियाँ होती हैं। इससे आप याद कर सकते हैं कि आपका मंगल कमज़ोर है, उसके उपाय भी कर सकते हैं। मैं सिडनी में रहती हूँ, मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था, मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं। 4 नवंबर से मित्रों तुला राशि के जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। यानी कि 4 नवंबर से जैसे ही शनि मार्गी होंगे, वैसे ही तुला राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने के संकेत नजर आ रहे हैं। कैसे, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कर्म के स्वामी यानी शनि देव जैसे ही मार्गी होंगे, जैसे ही जाग जाएंगे, वैसे ही तुला राशि के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने के उम्मीद नज़र आ रही है। यानी तुला राशि के जीवन में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको भूतकाल में नज़र डालनी पड़ेगी, भूतकाल में चलना पड़ेगा। यानी कि साल 2022 में देखा जाए तो 17 मार्च 2022 में राहु का ट्रांजिट मेष राशि में हुआ। यानी कि राहु आपकी राशि से बिल्कुल अपोजिट आ गए और 7वीं दृष्टि से आपके ऊपर उनकी दृष्टि थी, यानी कि अशुभ दृष्टि थी, जिस कारण से राहु का साया तुला राशि के ऊपर लग गया। और राहु वो ग्रह है जो जिसको भी देखेगा उस पर नज़र लगा देगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुला राशि के जीवन में नज़र लग गई, व्यापार में नज़र, काम में नज़र, नौकरी में नज़र, यानी काम व्यापार अप डाउन होते हुए नज़र आया। साथ ही साथ व्यापार या नौकरी में आपके साथ में या आपको डाउन करने का षड्यंत्र रचा गया, आपको डाउन किया गया, आपकी पावर
छीन ली गई, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ तुला राशि वाले बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहे, जिससे कि उनके अंदर बुरी लत भी बढ़ गई। और अप्रैल 2022 में ही देखा जाए तो बृहस्पति का भी ट्रांजिट मेष राशि में हो गया, गुरु चंडाल योग और अशुभ योग एक्टिव हो गया। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी मित्रों से भी तुला राशि को धोखा मिला, यानी यहाँ से भी आपको सपोर्ट नहीं मिला। साथ ही साथ जिस पे आप विश्वास करते थे, मन की बातें बताते थे, उनसे भी आपको धोखा सहना पड़ा। साथ ही साथ व्यापार करियर में अपनों ने ही आपको धोखा दिया, जिस पे आप यकीन करते थे वही व्यक्ति आपके सीने में खंजर या छुरा भोंक के चला गया। साथ ही साथ वैवाहिक कार्यों में भी, प्रेम प्रसंग के कार्यों में भी आपकी बाधाएं रही, मांगलिक कार्यों में भी बाधाएं रही। तो कुल मिला के देखा जाए तो तुला राशि वाले कहीं ना कहीं उनके सारे काम अटकते हुए और अपनों से ही उनको धोखा मिला। जय माता दी भरत जी। जय माता दी पंडित जी। भरत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गुरुजी से तो काफ़ी समय पहले से आप जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो क्या कहता है आपका अनुभव? मेरा अनुभव ये कहता है कि गुरुजी की बताई हुई सारी बातों पे मैंने अमल किया है, तो गुरुजी की बातें कहीं से गलत नहीं होती, और जो गुरुजी के उपाय हैं वो भी 100% सूट करते हैं, मतलब सूट करते ही हैं। जैसे गुरुजी ने मुझे माणिक पहनवाया था, उसका रिजल्ट मुझे 20-21 दिन बाद होना शुरू हो गया था, जो मेरे पे लगभग 4 साल तक रहा है। जब वो पत्थर खुद ही टूट गया, निकल गया, उसके बाद ही वो मैंने छोड़ा है। उसके बाद से उसका मतलब कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं रहा मेरे पे, ऑलवेज पॉजिटिव रहा है। मैं प्लस में ही रहा हूँ, माइनस में नहीं रहा मैं। चलो, तो जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उसका आपको? हाँ, मैं उपाय का पालन कर रहा था, मैं मालाओं का जाप कर रहा था। मैंने अभी तक किया है जाप, और बिल्कुल अभी 6 महीने पहले ही छोड़ा है। चलो, माता रानी करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, और गुरुजी की कृपा भी, आशीर्वाद बना। गुरुजी का आशीर्वाद तो मेरे पे रहना ही चाहिए हमेशा। जय माता। अब क्या हो रहा है कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु और गुरु का जो गुरु चंडाल योग आपकी राशि से बिल्कुल अपोजिट बना हुआ था, वो टाटा बाय बाय हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है। यानी तुला राशि अब पहले की तरह आज़ाद होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पहले ही 30 अक्टूबर के बाद आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, कुछ करने का जज्बा ऑटोमेटिकली आपके अंदर जागृत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप 30 अक्टूबर के बाद हो जाएंगे। साथ ही साथ जैसे ही 4 नवंबर 2023 में शनि यानी कर्म के स्वामी, जो भी जीव इस धरा के अंदर जो भी कर्म करता, उसका रिजल्ट, उसका फल पॉजिटिव नेगेटिव शनिदेव देते हैं। तो वो नींद से जाग जाएंगे, यानी 4 नवंबर में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, और आपकी राशि से देखा जाए 5वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। तो करियर में अब आपकी उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपकी पावर, आपका रुतबा, आपका प्रभाव बढ़ जाने वाला है, आपका राजयोग बढ़ जाने वाला है। शनिदेव कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपको अच्छे राजयोग, अच्छे नौकरी के ऑफर, अच्छे पद, अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छा काम मिलने के योग बनते हैं। लेकिन शनि मंदगामी प्लानेट है, इसलिए धीमे धीमे होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव पे है, यानी प्रेम सुख, वैवाहिक सुख जो आपको पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं वाद विवाद चल रहे थे, अड़चने चल रही थी, अब आपको पूर्ण मिलने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ विदेश यात्रा संबंधी जो कठिनाइयां थी वो भी अब आपकी शांत होंगी। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में बैठी है, यानी लाभ जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर आपकी 7वीं दृष्टि है। यानी मार्केट में रुका हुआ धन, किसी को आपने धन दिया था वो लौटा नहीं रहा है, या आपको सरकार से कोई फंड लेना है, कोई अप्लाई किया है, तो अब आपका वो इस तरह का डील हो सकती है, इस तरह का लाभ अब आपको शनिदेव देने वाले हैं। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि तो आपके धन भाव में ही बैठी है, जहां 8 नंबर है वो आपका धन भाव है। तो वहां पर बैठने से अचानक शनिदेव कोई बड़ा लाभ आपको देने वाले हैं। धन का फ्लो अब आपका ठीक होगा, रेंटल इनकम आपकी बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी से आपको इनकम मिलेगी, व्यापार से या एक्स्ट्रा कोई इनकम आप करने वाले हैं। यानी कुल मिला के शनिदेव की ये जो दृष्टि है आपके धन के फ्लो को बढ़ाने वाली है।
तो कहा जाए तो तुला राशि के जीवन में 4 नवंबर के बाद भाई बहुत परिवर्तन होने के उम्मीद बन रही है, क्योंकि गुरु चंडाल योग तो भाई आपके जीवन से खत्म हो रहा है। राहु की नज़र, राहु की टोक आपके जीवन से निकल गई है और शनि आपके लिए हमेशा फेवरेबल रहे हैं और अब भी फेवरेबल ही रहेंगे। और ज़्यादा डिटेल में यदि मित्रों आपको जानना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में या पर्सनल कुंडली में ये में क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपको 7210124289 पे आपको अपनी डिटेल यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे SMS करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आपको मेरे से बुक करानी होगी। तब हम और आप और ज़्यादा आकलन कर सकते हैं कि अब जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव तुला राशि यानी आपके जीवन में आ रहे हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा और उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ। 4 नवंबर से कुंभ राशि के जीवन में बहुत बदलाव होने वाला है, यानी बड़े बड़े मोटे मोटे परिवर्तन जीवन में होने वाले हैं। यानी 4 नवंबर जैसे ही शनि जागृत हो जाएंगे यानी मार्गी हो जाएंगे, वैसे ही सब कुछ बदलने वाला है। यानी बड़े परिवर्तन कुंभ राशि के जीवन में होने वाले हैं। कैसे और क्यों, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि शनि देव यानी कर्म के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी शनि अभी तक सोए हुए थे, यानी कि वक्री थे। अब 4 नवंबर में ऐसी स्थिति होगी कि मूल त्रिकोण राशि में वो मार्गी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको अब बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब वो कैसे मिलने वाले हैं, क्यों आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, इसके लिए आपको यानी कुंभ राशि वालों को भूतकाल में चलना पड़ेगा, पास्ट में चलना पड़ेगा। यानी साल 2022 में अगर देखा जाए तो आप पर शनि की प्रथम 7.5 लग रही थी, लेकिन आप फिर भी जब आपके ऊपर प्रथम 7.5 लग रही थी, और कहा जाता है कि 7.5 व्यक्ति को परेशान करती है, लेकिन कुंभ राशि को ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी। यानी 17 मार्च 2023 के बाद जैसे ही 17 मार्च 2022 यानी 17 मार्च 2022 में मेष राशि में जैसे ही राहु आए, वैसे ही आपको दिक्कतें शुरू हो गई। उससे पहले जो 7.5 चल रही थी उससे आपको कोई प्रभाव, मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन 17 मार्च 2022 के बाद आपके जीवन में बड़े ड्रास्टिक चेंज हुए। तब देखा जाए तो कुंभ राशि वाले पाई के लिए मोहताज हो गए या पाई को जोड़कर अपना घर चलाने लगे। यानी 2022 से ऐसा हुआ। साथ ही साथ धन में धोखा, काम में कुंभ राशि को धोखा, रिलेशन में कुंभ राशि को धोखा, करियर में रुकावटें ही रुकावटें, विवाह आदि के काम में रुकावटें, प्रेम में अनबन, शादी, प्रेम, संतान में परेशानियां शुरू हो गई। यानी कि जितना 7.5 ढैया ने परेशान नहीं किया, उतना एकमात्र राहु ने मेष राशि में ट्रांजिट करने से कुंभ राशि को परेशान कर दिया। साथ ही साथ देखा जाए तो 30 अक्टूबर से अब देखा जाए तो गुरु चंडाल योग खत्म हो रहा है और राहु का ट्रांजिट भी आपकी मेष राशि से बदल रहा है। यानी कि देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव शुरुआत आपको दिखेगी। यानी 30 अक्टूबर के बाद से ही अब आपके रिलेशन बनने लगेंगे, आप में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं अजीब सी शांति नवंबर के महीने से आपके अंदर आने लगेगी। सबसे पहला, जब भी पॉजिटिव ग्रहों की शुरुआत होती है तो आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो अब नवंबर से आपके मन के अंदर हर्ष, उल्लास, अजीब सी शांति आने लगेगी। यानी राहु
जो नज़र है या राहु ग्रह अब टाटा बाय बाय कर चुका है। गुरु चंडाल का साया अब आपकी राशि से जा चुका है। साथ ही साथ 4 नवंबर में कर्म के स्वामी यानी कि शनि जैसे ही मार्गी होंगे वैसे ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी कुंडली आप देख लीजिएगा। मेष राशि मतलब कुंभ राशि में जैसे ही शनि मार्गी होंगे वैसे ही आपकी पावर बढ़ जाएगी। सस योग आपका एक्टिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं विरोधियों पे आपको सफलता मिलेगी। जो षड्यंत्र करना चाह रहे हैं, जो आपकी टांग खींचना चाहते हैं, जो लोग आपके कार्यों में व्यवधान डालना चाहते हैं, सबसे पहले शनि देव उनको दंड देने वाले हैं, उनको हराने वाले हैं। जय माता दी पूनम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी के साथ? जय माता दी। मेरा गुरु जी के साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं पिछले कई सालों से गुरु जी को फॉलो कर रही हूँ और आज बहुत मुश्किल से मेरे को गुरु जी से मिलने का मौका मिला। मेरे को अब तक गुरु जी ने जो भी प्रेडिक्शंस की हैं वो पत्थर पे लकीर की तरीके से आई हैं और जैसा उन्होंने बताया वैसा मेरे साथ हुआ है। और जहाँ उन्होंने मुझे पॉजिटिव बताया, जैसे मेरी बिटिया के लिए उन्होंने बताया कि भाई ये बाहर जाएगी या बाहर सेटल होगी और ये बहुत सक्सेस करेगी, तो बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। और जैसा उन्होंने मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए बताया था वो भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। तो मैं बहुत दिनों से चेज़ कर रही थी पर गुरुजी से मिलने के लिए, बट आज मुझे जाके बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। शायद मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट होना था तो आज मुझे टाइम भी मिल गया और आज मैं गुरुजी के पास आ भी गई हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी के दर्शन हो गए और ऐसी माँ की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। साथ ही साथ अब आप शनि के आशीर्वाद से सबका नेतृत्व करने वाले हैं। अब आप सबसे पीछी लाइन से शनिदेव की कृपा से अव्वल नंबर पे आप आने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए शनिदेव अब आपको टॉप पोजीशन में लाने वाले हैं। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव में है, जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां बृहस्पति बैठे हैं। यानी कि शनि 4 नवंबर के बाद देखा जाए अब आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। अब आपको बड़े बड़े इवेंट में बुलाया जाएगा। सीनियर भी आपसे राय मशवरा ले सकते हैं। यानी कि बड़े प्रभावित व्यक्ति अब आपके साथ में घुलना मिलना, आपसे राय लेना पसंद करेंगे। आप देखेंगे ये बड़े बड़े चेंज अब होने लगे हैं। साथ ही साथ देखा जाए शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके 7म भाव यानी दाम्पत्य प्रेम भाव में पड़ रहा है। तो प्रेम में जो बाधाएं थी, जो अड़चने थी, आपस में बन नहीं रही थी, शादीशुदा जीवन में मतभेद थे, वो तमाम तरीके की समस्या अब धीमे धीमे अब आपको एक तो उसका हल मिलेगा और कहीं ना कहीं अब विवाह के योग भी बनेंगे। ऐसा है। और प्रेम या विवाह में जो दिक्कतें थी वो भी आप धीमे धीमे समाप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आज जहां 8 नंबर लिखा है आपके 10वें स्थान यानी कर्म भाव पे ही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आप कार्य करने पे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके व्यापार को बढ़ाने वाला है। आपको पद का ज़बरदस्त लाभ होने वाला है या आपको ज़बरदस्त पद देगा, आपको ज़बरदस्त प्रोजेक्ट देने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके जो आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, स्टूडेंट है या आप गृहिणी हैं, आपके काम में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए शनि का ये जो 4 नवंबर से जो मार्गी हो गए और गुरु चंडाल योग प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो गया है, उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन मिलने के संकेत नज़र आ रहे हैं। और आप और ज़्यादा चाहते हैं कुंभ राशि वाले कि हमारे जीवन में और क्या हो सकता है और क्या बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनलाइज कुंडली दिखानी होगी। 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप आ रहा है, इस नंबर पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मुझसे बुक करें और मुझसे डिस्कस करें। तब मैं आपको बताऊंगा क्या बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद लोधी है। मेरी अपनी तंजानिया में प्राइवेट प्रैक्टिस है जो कि कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने जब से प्रकाश पंडित जोशी के कहने पर चला और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा मैं करता गया।
आज मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। 4 नवंबर से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही है। बड़ा परिवर्तन वृश्चिक राशि के जीवन में आने वाला है। 4 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों, ऐसा क्या है, शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं और मार्गी होने का प्रभाव, 1-2 घटना का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जिस वजह से 4 नवंबर से कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में घटित होगा। देखा जाए तो 2023 2 कारणों से आप परेशान रहे हैं पूरे साल 2023 में वृश्चिक राशि वाले। एक तो आप पे ढैया लग गई है, दूसरा गुरु चंडाल दोष के प्रभाव से आप 2 तरह से घिरे हुए थे, जिस वजह से करियर में वृश्चिक राशि की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। खर्चे ही खर्चे थे, सेविंग आपकी जीरो हो गई थी, घर में बचत नहीं हो पा रही थी। धन को संचय करने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे वृश्चिक राशि वाले, लेकिन खर्चे अचानक आ जा रहे थे, जिस वजह से धन टिक ही नहीं रहा था। साथ ही साथ संतान, विद्या या प्रेम या घर के अंदर मांगलिक काम में भी बाधा विघ्न थी, यानी मांगलिक काम का भी काफ़ी प्रयास वृश्चिक राशि वाले कर रहे थे, लेकिन मांगलिक काम हो ही नहीं पा रहे थे। अब क्या होगा, 30 अक्टूबर 2023 से एक तो गुरु चंडाल दोष आपका खत्म होने वाला है, यानी कि 30 अक्टूबर से गुरु चंडाल योग का टाटा बाय। साथ ही साथ 4 नवंबर से देखा जाए तो शनि जागृत हो जाएंगे और जागृत होने पे अगर आप देखेंगे तो आपके चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं भूमि वाहन का सुख आपको मिलेगा। पारिवारिक पूर्ण तरीके से सुख आपको मिलने वाला है। परिवार के अंदर जो रुके हुए मांगलिक कार्य है वो पूरे होंगे। वाहन या कहीं ना कहीं कुछ घर का रेनोवेशन का काम भी होगा। ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, यानी आपके 6ठे भाव पे होने से करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। यदि लिटिगेशन है, कोई मुकदमा है, उसमें ये जो दृष्टि है बड़ा लाभकारी रहेगी। यानी कि आपका जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, मुकदमे से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है तो 6ठी दृष्टि से उसका समाधान मिलेगा। साथ ही साथ ज़बरदस्त नौकरी या व्यापार में उन्नति आप दिखाई देगी। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो 10वें स्थान यानी कर्म स्थान के अंदर बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में अभी तक जो आपको पावर नहीं मिली थी, आपका रुतबा नहीं था, सीनियर आपकी बात नहीं मानते थे, अब रुतबा प्रभाव आपका आने लगेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपकी पद प्रमोशन होगी। तो ये जो 10वें में शनि की दृष्टि है ये लाभकारी है। रंजीत जी, आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और आपका अनुभव क्या कहता है? मैं पिछले लास्ट 10 ईयर्स हो गए जुड़े हुए पंडित से। और मेरा अनुभव तो ये कि मैं ज़मीन से जब था उस समय पंडित में कुछ भी नहीं था, तो मैं गुरुजी के पास आया और उनकी कृपा से बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ अच्छा हुआ। और जबकि 4-5 साल हो गए पंडित मिले नहीं, तो मैं बहुत बेचैन हो गया। तो इसलिए आज गुरुजी मिले मुझे, तो मेरे को देख कर के मेरे को इतनी एनर्जी बढ़ गई कि मतलब समझो को गुरुजी का हाथ सर पे तो सारा कल्याण हो गया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं आगे भी पंडित से हमेशा जब तक रहूँगा जुड़ा रहूँगा। चलो, माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और गुरुजी का भी आशीर्वाद रहे। जय माता दी। साथ ही साथ 10वीं दृष्टि देखा जाए तो आपकी ही राशि पे, यानी आपकी राशि पे होने से अब आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा बेहतर होगी। कंफ्यूज आप कम रहेंगे, निर्णय बेहतर ले पाएंगे और हेल्थ भी अब आपकी अच्छी रहेगी। और लोगों से जो अनबन थी, वो भी बहस थी, वो भी अब शनि शनि खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु चंडाल दोष खत्म होने से वृश्चिक राशि के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है और 4 नवंबर के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मित्रों, आपको अगर डिटेल में जानना है कि 4 नवंबर के बाद और क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तो वो तो आपको पर्सनलाइज कुंडली दिखानी पड़ेगी। उसके लिए 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी डिटेल मुझे भेजें और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर ले, तब जाके आप और हम बात करेंगे और देखेंगे कि और जीवन में क्या घटित हो रहा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।
हमें बहुत सारे दर्शक जो कॉल करते हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, व्हाट्सअप करते हैं, ईमेल करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि लगातार आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाए। चलिए, दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी, मैं लगातार गुरुजी का प्रोग्राम देखता हूँ जी। कैसा लगता है प्रोग्राम आपको? सर बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी। मैं लगातार कोई भी ऐसा टाइम जैसे मैं देखता हूँ अपडेट आपका आता तुरंत मैं उसको जरूर देखता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, और आपका जो भी बताया जाता है एकदम सही रहता है सर, इसीलिए लगातार अभी तक जितना भी मैंने देखा है सब सही ही आपने वर्णन किया, जितने भी आपने वर्णन। जी जी, आप क्या जानना चाहते हैं जो आपने लाइव में कॉल किया, बताइए। जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि सर मेरा गुरुजी मेरा घर कब तक बनेगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 27/11/1987। 27 नवंबर 1987। जी जी। और टाइम बताइए। 2:50 दिन में। 2:50 दिन में, ठीक है जी। जन्म स्थान? जी, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। ठीक है जी। देखिए, कुंडली के अनुसार आपका जो घर की आपने बात की है, तो घर आपका अभी तो योग आपके 2020-2021 में चल ही रहे हैं आपके योग। आपका प्रॉपर्टी बन जाएगी आपका, लेकिन मंगल थोड़ा कमजोर है, प्रॉपर्टी में थोड़ा विघ्न बाधा आएगी। अभी हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, आप थोड़ा टाइट हो जाएं, आप फाइनेंशियली टाइट हो जाएं, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। आपका मंगल थोड़ा कमजोर है। जी गुरुजी। मंगल के लिए मूंगा जरूर पहन के रखें महाराज। जी जी बिल्कुल। मूंगा 10.25 रत्ती का, ये जो रिंग फिंगर होती है इसमें प्राण प्रतिष्ठित करके पहना जाता है, उसको पहनना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, उसका कवच जरूर पहन लें, क्योंकि